वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। किताबों से मोहब्बत करना, उनसे इश्क करना इंसान अपने आप को कैसे बुलंद करता है। इसी तरीके से लखनऊ में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों किताबें आईं और जिस पर मौजूद लोगों ने इन किताबों से मोहब्बत करने का इजहार किया। पेश है ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के हजरतगंज में वाक़ बलरामपुर गार्डन में 10 रोज़ा कौमी किताबी मेले का इनेकाद किया गया है, जो 4 सितंबर से 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नेशनल बुक फेयर में कमोबेश 50 ज़बानों पर मुश्तमिल लाखों किताबों की 150 से ज़ायद स्टॉलों पर नुमाइश जारी है। अदब, शायरी, तनकीदी, तहकीकी, नावल, अफसाने और जदीद साइंसी मालूमात पर मुश्तमिल सैकड़ों किताबों ने किताबों के शायकीन का दिल जीत लिया। वहीं इस किताबी मेले में हमने राइटर्स, रीडर्स और किताबों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझने वाले लोगों से भी इस डिजिटल दौर में किताबों की अहमियत पर बात की, तो उन्होंने कहा, भाई सबसे ख़ास ये लगा कि जैसा कि लोग कहते हैं कि सब पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो यहाँ जो बच्चों की बड़ी तादाद है उससे लगता है कि लोगों को पढ़ने का बेहिसाब शौक़ है। और मैं हमेशा बुक फेयर में ज़रूर जाता हूँ और मैं अपने जानने वालों बच्चों से भी कहता हूँ, कम से कम बच्चों को भेजो तो किताबों की दुनिया में, देखे शायद कुछ काम का मिल जाए उनको, वरना कम से कम देख करके शौक़ तो होगा। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वहीं इस किताबी मेले में उर्दू अदब पर मुश्तमिल सिर्फ एक स्टॉल लगाए जाने पर हमें हैरत भी हुई और अफसोस भी। मदीन साहब, उर्दू अकेडमी की तरफ से सिर्फ ये स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर बुक फेयर में, क्या कहना है? जमहूरियत के अंदर होता है, किसी ने कहा है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ ए पॉलिटिकल सुपीरियर टू ए पॉलिटिकल इन्फीरियर। तो पॉलिटिकल इन्फीरियर मुसलमान है ख़ास करके सूबे में, और ये आपको इस इतने बड़े पंडाल में सिर्फ वाहिद एक ही स्टॉल नज़र आ रही है। इस बात का अलामत है कि हमें पॉलिटिकली एम्पावर होना चाहिए। जब हम पॉलिटिकल एम्पावर होंगे तो ये एक नहीं बहुत सी किताबें होंगी, अब बहुत हम खिदमत कर सकते हैं। बग़ैर पॉलिटिकल पावर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा कि आज यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो आज आपको रील से इंस्टाग्राम दिखा रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई राइटर ही है, लिखा हुआ कंटेंट ही है जो उनको आगे बढ़ा रहा है। और जब ये लिखा हुआ कंटेंट एक राइटर के अंदर का जो गुबार है बहुत ज़्यादा भर जाता है, चीज़ें हो जाता है, तो हम जैसे फ्लैटरिम जैसे प्रकाशक उनको पब्लिश करते हैं। कैसे देखते हैं अभी भी, क्योंकि जब यहाँ पर बुक फेयर लगता है तो लोगों आपको उम्मीद होती है कि इससे ज़्यादा लोग आना चाहिए? देखिए, किताबों का जो सेल नंबर अगर हम बात करें, वो नंबर्स पे ही मैथ का गेम है कि जितने ज़्यादा पाठक एक बार बुक फेयर में आएंगे उस हिसाब से उस प्रोपोर्शनेट पे सेल होगी। तो पाठकों का रुझान किताबों का किस तरफ है, ये शहर दर शहर बदलता है। कई शहरों में ये भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको बैठने का समय नहीं मिलता, और कई हफ्ते ऐसे निकलते हैं कि आप सिर्फ पक्षों को देख रहे होते हैं। तो शहर का रुझान पता चलता है कि ये शहर किताबों को कितना पसंद करता है या उनसे कितना प्रेम करता है। डिजिटल में कभी डिजिटल के ऊपर आप डिजिटल नहीं रख सकते, लेकिन किताबों के ऊपर किताब रख सकते हैं। किताब आधार होती है, किताब साहित्य का जननी है। और आज भी जो कुछ भी निकला आपका, जैसे उपनिषद भी सुनते हुए आ रहे हैं और बाकी आपके किताबों से निकले हैं, तो बिना किताब के तो ये पूरा साहित्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। डिजिटल में आजकल वायरस आ गया तो डिजिटल बैठ जाएगा आपका, किताबों में कभी वायरस नहीं आएगा। ये अपनी सोच, अपनी समझ, अपने समय के साथ विचारों को समाज में फैलाती जाएगी। ये पूरी दुनिया एक तरह से किस्सा गोई से और किताबों से हट के डिजिटल दुनिया में डूबती जा रही है। और ये डिजिटल दुनिया एक शॉर्टकट है, और ज़िंदगी में जितने भी शॉर्टकट होते हैं वो लंबी दूरी तक कभी काम नहीं आते हैं। सूरज और चाँद कभी शॉर्टकट से नहीं पाए जा सकते हैं, उनके भी निकलने और अस्त होने का 12 घंटे का फासला होता है। इस फासले को दुनिया की नई पीढ़ी ख़त्म करना चाहती है, और दरअसल ये दुनिया को कहीं ख़त्म न कर ले, ये ख़तरा भरा हुआ है। बहुत ज़रूरत है किताबों से जोड़ने की, नौजवानों को ख़ास तौर पे, क्योंकि नौजवान क्या है कि आजकल अटेंशन स्पैन कम हो रहा है और ज़्यादातर लोग रील्स देखने में मुब्तला हैं। तो उस दौर में किताब ही तो इल्म का असल समंदर है। तो इस तरह के मेले नौजवानों को किताबों से जोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि
यहाँ जो माहौल होता है उसमें जब नौजवान आते हैं, इस तरह का माहौल देखते हैं, लेखकों से मिलते हैं, बातचीत सुनते हैं, अपने जैसे हम ख्याल लोगों से मिलते हैं, तो उनके अंदर एक ललक पैदा होती है। तो इस तरह के मेलों का बड़ा रोल है। किताबें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। किताबों के बिना तो जीवन है ही नहीं। और आपको बताऊं, इसीलिए ये जीवन धीरे 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 समाप्ति की ओर जा रहा है। आपका दिमाग, आपका दिल, आपके अंदरूनी अवयव जितने भी हैं सब डिस्टर्ब हैं, इसलिए कि आप किताब नहीं पढ़ते। आप मानसिक रूप से अवसाद में जा रहे हैं, क्योंकि आप बिला वजह का हा ही हू देखते हैं। कहाँ? मोबाइल में। किताबें आपके मित्र हैं, बहुत पहले कहा गया, लेकिन मित्र हैं क्या आप अपनाते हैं? किताबों से ही आपको मानसिक शांति मिलती है। किताबों में ही ज्ञान है और कहीं ज्ञान नहीं है। व्हाट्सअप नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, न वो सही है न वो प्रमाणिक है। अगर आपको जीवन जीना है तो कविताएं पढ़िए, गुनगुनाइए, किताबें पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए और उस घटनाओं के साथ जीना सीखिए कि आखिर ये घटनाओं पे एक लेखक ने कैसे कहानी लिखी है, कैसे कविताएं लिखी हैं और कैसे अपने निबंध लिखे हैं। एक जीवन पूरा बिता देता है लेखक आपको समझाने के लिए। लेखकीय कार्य ही एक ऐसा कार्य है जो निस्वार्थ है, स्वार्थ नहीं उसके अंदर है। तो निस्वार्थ सेवा का किया गया लेखन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर लेखक की क्या ज़रूरत है। मैं आज ये किताब बुक फेयर में आई हूँ और मुझे आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो नॉलेज आपको इन्हांस करती है और आपकी काफ़ी हेल्प करती है। और मुझे लगता है कि बुक का एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी एज ग्रुप में आप हो तो आप पढ़ सकते हैं। बुक एक साथी की तरह होता है और एक ऐसा साथी जो आपको ज़िंदगी में कुछ सिखा कर जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है। तो ज़रूर आइए यहाँ पे, अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अगर आप अपस्किलिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ नए टॉपिक में कुछ सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए और आपको आकर ज़रूर अच्छा लगेगा। नए लोगों से भी मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। इससे पहले का जो सिनेमा था वो अलग था, लेकिन आजकल का जो सिनेमा है वो लेखनी पर आधारित है। आज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते जितना कि एक लेखक निभाता है। अगर कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाते हैं। और मैं आज जो पुस्तक मेला में आया हूँ वो इसलिए नहीं आया कि मुझे सिर्फ लोगों को देखना है, मैं सुनना चाहता हूँ हर तरह के लोगों को। अभी मैं आया था यहाँ पर केकई के राम, डॉक्टर रहीस सिंह सर, जिनका मैं छात्र भी रहा हूँ जब सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था मैं। तो उस समय से लेकर आज तक मैं उनसे लगातार उनके सानिध्य में रहा हूँ। और आज मैंने पुस्तक ली केकई के राम। इसमें भी केकई के राम, देखिए केकई को हम लोग अगर देखते हैं एक नेगेटिव किरदार के रूप में देखा करते थे। हमेशा परिवार में आता था कि नहीं कैकई, नहीं कौशल्या, कैकई, बहुत अंतर था। लेकिन कैकई के राम मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इस पुस्तक में होगा कि वो जो कैकई का चरित्र था, जो नकारात्मक था, हो सकता है इस पुस्तक के माध्यम से हम उस सकारात्मक रूप को देखने का मौका मिले। और जब हम लोगों को इस तरीके की पुस्तक मिलती हैं और उसमें हम कैकई के एक अलग रूप को हम देखते हैं, एक अलग सकारात्मक चरित्र को देखेंगे, तो हो सकता है वो सिनेमा में हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से उसको हम पर्दे पर प्रदर्शित कर सकें। वहीं इस किताबी मेले में कल्चरल प्रोग्राम और किताबों के मुसन्निफीन से यानी राइटर्स हजरात से क़ारीन की मुलाकात और गुफ्तगू के लिए एक खुसूसी नशिस्त का भी एहतमाम किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किताबों से मोहब्बत करने वाले किस तरीके से किताबों को अपने लिए रूह जान समझते हैं, क्योंकि आज इस डिजिटल दुनिया में किताबों का कितना अहम किरदार है इसको देखना होगा। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।